इंडी गठबंधन जो इनका बनता है उनके एक एक से नमूने निकल के आने लगते हैं। तो जनता जब जान गई कि इनकी राजनीति केवल नफरत पर टिकी है, हाँ। इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मनोज जी, आपको भी राम में होना ही पड़ेगा। तो राम तो सब जगह है, हम में तुम में खड़क खम में घटी घटी व्यापी राम है, लेकिन राम के बेचने वाले सो इस देश के नौजवानों किसानों को सजग रहना चाहिए। राम में आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया है कि नहीं? जी पूछिए इनसे सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूछिए जरा। मैं पूछना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका नितांत व्यक्तिगत बयान है। मैं यहाँ आपकी जेब में कड़ी निंदा भी होगी, कड़ी निंदा भी होगी, निकाल लीजिए जी, कड़ी निंदा भी कर दीजिए जेब से निकाल के। कड़ी निंदा कर। अब इनसे हमने उसी रामायण में कहा है कि प्रभु जाको दारण दुख देई, बाकी मत पहले ही हर। तो भैयाओं की मति का हरण हो चुका है। दूसरी बात मथुरा की, और यादव वंश से आते हैं। अगर वाकई में यादव हैं, अगर इनके अंदर यादव का खून है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी ने यहाँ हाईजैक कर लिया। आप तत्काल जाइए कृष्ण जी की जन्मभूमि, वहां मत्था टेकिए और कहिए कि यहाँ का मंदिर का मैं निर्माण करूंगा। क्या दिक्कत है? मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल है इनसे। मेरा समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बोलते हैं कि मंदिर की जगह कंपनी बना दी जाए और कुछ अलग अलग चीजें, अस्पताल बना दिया जाए। आपने कभी क्या क्वेश्चन किया कि मस्जिद की जगह क्या होना चाहिए? कभी क्वेश्चन आया? जिहवा ऐसी बावरी कह गई शरद पतार और अपने कह भीतर गई जूता खाए कपार। तो ऐसी कोई शब्द कोई ना निकालिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता मनोज काका से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा नेता अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन वह हिंदू देवी देवताओं को क्यों गाली दे रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य उर्फ नेवले को क्यों नहीं समझाता और वह क्यों मुसलमानों की गोद में जाकर बैठ गया है? तभी अंजना ओम कश्यप और पब्लिक ने मिलकर इस टोटी चोर और राम भक्तों के हत्यारों के इस नाजायज औलाद को वही लाइव डिबेट में उधेड़ दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। इसका लाभ भाजपा को मिलेगा ये बिल्कुल तय है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगते हैं और राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं। सनातन को समाप्त करने के लिए जो है तो वो चेतावनी देने लगते हैं। इंडी गठबंधन जो इनका बनता है उनके एक एक से नमूने निकल के आने लगते हैं। तो जनता जब जान गई कि इनकी राजनीति केवल नफरत पर टिकी है, हाँ। इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मनोज जी, आपको भी राम में होना ही पड़ेगा। मैं राम में हूँ। मेरा राम उस तरह, सुन लीजिए बाबा, सुनिए। राम का विमर्श से कबीर ने भी दिया। हाँ। कबीर ने कहा कि सब में रमे रमावे जोई ताकर नाम राम जस हुई। हाँ। तो राम तो सब जगह है, हम में तुम में खड़क खम में घटी घटी व्यापी राम है, लेकिन राम के बेचने वाले सो इस देश के नौजवानों किसानों को सजग रहना चाहिए। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया है कि नहीं? जी पूछिए इनसे सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूछिए जरा। मैं पूछना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका नितांत व्यक्तिगत बयान है। मैं यहाँ आपकी जेब में कड़ी निंदा भी होगी, कड़ी निंदा भी होगी, निकाल लीजिए जी, कड़ी निंदा भी कर दीजिए जेब से निकाल के। कड़ी निंदा कर। अब इनसे संजय निषाद में पूछेंगे तो ये संजय निषाद की कड़ी निंदा कर देंगे। सबको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्र सहमति है। कहीं कोई बात अगर है, किसी ने कोई बात कही है, उसका कोई अपना आधार होगा। निंदा नहीं कर रहे हैं आपके ही डिम्पल यादव ने कहा था। निंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं निंदा हम कर रहे हैं उनका। हम यहाँ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के बयान को डिफेंड करने आया, उनके प्रतिनिधि के तौर पे। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है तो भजन ज्यादा सुनने लगे हैं? कितने लोग हैं? ये देखिए, आप हमेशा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से बता रहे हैं कि अब भजन सुनने का उनका जो स्पीड है और वो है ज्यादा बढ़ गया। चलिए काका से कहा। हाँ। काका हनुमान जी के प्यारे हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन जिस पार्टी से मतलब रखते हैं वो शुद्ध रूप से सनातन विरोधी है। इनके अंदर थोड़ा सा। आप बीजेपी के लिए उनकी कोचिंग कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के लिए कोचिंग नहीं कर रहे हैं, एकदम पब्लिक के बीच में निवेदन। जनता की आवाज है, मैं थोड़ी नहीं पूछ रहा हूँ। आपने जितना सवाल पूछा सभी जनता ने सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन पूछा। हाँ। एक मेरा मित्र, मेरा भाई ने पूछा कि कोचिंग सेंटर यहाँ और खुलवा दो। भाई स्वाभाविक है, विकास डेवलपमेंट इतने तेजी से हो रहा है, अभी तक इन्होंने तो ध्यान दिया नहीं। अभी तक इनको बस बाउंड्री वाल, ये मजार, ये हज हाउस, ये ऐसा, ये वैसा, ये चलता था।
आज कम से कम शुरुआत तो हुआ, हज हाउस से लोग निकले तो अयोध्या तो आ तो रहे। विषय ये है, तो हम लोग तो हनुमान जी का अनन्य भक्त है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आप। तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में है और यहाँ के कोतवाल भी हैं। मैं एक शब्द बताना चाहूंगा, इन्होंने लाशों की बात किया, तमाम गोलियों की बात किया, लेकिन हनुमान जी ऐसे कोतवाल हैं। आपको एक घटना बता दूं, अयोध्या रेलवे स्टेशन जहां पे टाइम बम सेट था और हनुमान जी के सेना के रूप में हनुमान जी स्वतः आके, जब वो टिक 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 की आवाज आ रही थी तो हनुमान जी पहुंचते थे, ऐसे ऐसे करके तार उन्होंने काट दिया। जब वहां से ट्रेन गुजर गई, जब फिर पुनः बंदरों की झुंड देखा तो वहां लोग पहुंचा तो कहा अरे इतनी भयंकर बम। तो आप देखिए राम जन्मभूमि पर इन्होंने उस आतंकवादियों को छोड़ दिया। काका ने यहाँ जो आतंकवादी पकड़े गए थे सहयोगी में, उस आतंकवादी तो मर गए, लेकिन कुछ आतंकवादी को काका ने छोड़ दिया। वो सारे के सारे 17 ग्रेनेड फेंके थे। विषय ये है कि अयोध्या बदल चुकी है। अब मैं निवेदन करता हूँ काका से, खूब आइए रामधुन के साथ, जय जय सिया राम के साथ। हम प्रश्न सपा से है कि अखिलेश यादव जी कहते थे कि 1 सालों में मंदिर बन जाना चाहिए, तो इतने सालों से जब थे तो अब क्यों नहीं मंदिर बना? क्यों नहीं बना? अब देखिए, अब जो साथी पढ़ा लिखा नहीं, मंदिर चूंकि विवादित था, जब मंदिर ये बन रहा है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और निर्णय पे बन रहा है। जब सपा की सरकार थी साथी तो निर्णय नहीं आया था। और एक बात, अब बाबा के बात का जवाब है, बाबा ने बहुत चौपाई, लेकिन ठीक से इन्होंने रामायण भी नहीं पढ़ा है। रामायण में एक चौपाई और है बाबा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म धन तीन कह हुई हैं बेगीनाश। आप भय के मारे सच नहीं बोल रहे। मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि आपको भी बीजेपी निकाल देगी। अभी यहीं के किसान इसी सरयू में खड़े थे कि उनके जमीन का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला। अभी कहो यादव बंधु लोग हैं, उन लोगों ने कई बार इनसे खुद गुहार लगाए हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बेचारे न्याय नहीं करा पा रहे हैं। ये चूंकि सरकार के इस समय गुलामगिरी कर रहे हैं। अगर ये संतगिरी करते तो इनका मैं बहुत सम्मान करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये गुलामगिरी कर रहे हैं। जवाब दीजिए राज। इतनी दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में ये संभव है कि साधुओं को समाजवादी पार्टी ऐसी सोचती है? क्या कह दिया? इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कहा है, देख लो भाई, मैं आपने कहा था कि मधुर बोलिए। देखिए, ये मधुर बोलने का परिणाम स्वरूप है, इन्होंने सीधे डस लिया। देखिए इन्होंने नहीं, देख लीजिए आप, ये आपने कहा मधुर बोलने के लिए, ये निवेदन करता हूँ, जो मेरे भाई ने हमारे संत जी का अपमान किया और उस वाणी को वापस लें, मैं अनुग्रह करता हूँ। क्योंकि प्रभु श्री राम ने उसी रामायण में कहा है कि प्रभु जाको दारुण दुख देई, बाकी मत पहले ही हर। तो भैयाओं की मति का हरण हो चुका है। दूसरी बात अंजना जी, थोड़ा सा आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है? वही पढ़े लिखे हम अंगूठा टेक हैं, आज साधु हैं, मठ में रहते हैं, कोई बात नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। विषय थोड़ा सा गंभीर है। अब हम लोगों ने तैयारी किया, कहाँ की पता है? मथुरा की, और यादव वंश से आते हैं। अगर वाकई में यादव हैं, अगर इनके अंदर यादव का खून है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी ने यहाँ हाईजैक कर लिया। आप तत्काल जाइए कृष्ण जी की जन्मभूमि, वहां मत्था टेकिए और कहिए कि यहाँ का मंदिर का मैं निर्माण करूंगा। क्या दिक्कत है? मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल है इनसे। मैंने एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूं कि बाबा सब पढ़ ले रहे, संविधान नहीं पढ़े। आपको मैं बता दूं कि जो देश के आज भी यहाँ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, हाँ। वो बीजेपी के निर्णय से नहीं बन रहा, इस माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा। और न्यायालय अगर कोई निर्णय करता है तो किसी को कोई एतराज थोड़ी है। सब जी भी हमारे साथ आए हैं, एक बार कुछ सवाल। मैं एमपी मिश्रा हूँ, फार्मा कंपनी में काम करता हूँ मैम। मेरा अयोध्या में, हाँ अयोध्या में आया हूँ। मेरा समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बोलते हैं कि मंदिर की जगह कंपनी बना दी जाए और कुछ अलग अलग चीजें, अस्पताल बना दिया जाए। आपने कभी क्या क्वेश्चन किया कि मस्जिद की जगह क्या होना चाहिए? कभी क्वेश्चन आया? मनोज जी सबके फेवरेट है, लेकिन मनोज जी मैं ये भी इसकी एक वजह मानती हूँ कि शायद आप तमाम ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सब सवाल आपके लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होता है, वरना ऐसे बड़े प्रवक्ता जो टीवी पे चमकने आते हैं जनता का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इससे बहुत अच्छी बात है मनोज जी की कम से कम आप यहाँ पर आए हैं और आप सबके सवालों का सामना कर रहे हैं। जी जय श्री राम। पहले तो भजन नहीं, पहले दो लाइन कड़वा शब्द, ये जो इन लोगों के जबान से ऐसी बातें निकल जाती है किसी के प्रति, चाहे साधु संत यार हमारे भगवान राम कुछ भी हुए, तो जीव जो है, जीव ऐसी बावरी चीज होती है, खट्टा मीठा
तीता कुछ भी खाने को सोचती रहती है। तो उसमें 2 शब्द कहना है, जिह्वा ऐसी बावरी, जिह्वा ऐसी बावरी, कह गई शरद पतार और अपने कह भीतर गई जूता खाए कपार। तो ऐसी कोई शब्द कोई ना निकालिए। अब दूसरा 4 लाइन का, 4 लाइन बस। धन्य धन्य या भारत धरा, धन्य धन्य या भारत धरा, और धन्य धन्य हमारे योगी मोदी के संस्कार। जो हमारे मोदी ने इंटरनेशनल वाल्मीकि एयरपोर्ट दिया, तो हमारे योगी जी ने कर दिया अयोध्या धाम। इस घोर कलयुग में चल रहा, देखिए हो गया रामलला का, ऐतिहासिक रामलला का मंदिर का निर्माण। यह है हिंदुस्तान की पहचान। सब मिलकर बोलिए जय जय सिया राम।